जो पार्ट था अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा के आसपास के जो पार्ट है इसको ये मत्स्य वंश का था और मत्स्य प्रदेश बोलते थे इसको। और जी। महाभारत के टाइम में तो इसका बड़ा उल्लेख आता है। महाभारत में मत्स्य प्रदेश की एक बहुत विशाल सेना गई थी और पांडवों के पक्ष में लड़ी थी। और मैं आपको बताने आना चाहता हूँ कि पांडवों को जो 12 साल का वनवास लगा था, 1 साल का अज्ञातवास था, वो पांडवों ने 12 साल का वनवास यहीं सराउली की पहाड़ियों में बिताया था। जो अज्ञातवास था 1 साल का। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, कभी अगर आप जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ और जयगढ़ के बीच में एक चरण मंदिर करके आता है, कहते हैं वहाँ पे कृष्ण के चरणों के निशान है। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। चरण मंदिर जो 12 साल का वनवास पूरा होने के बाद 1 साल का जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, तो ये अरावली की पहाड़ियों में मत्स्य वंश के यहाँ पे आके उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। जी। जो आमेर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, विराट नगर। राजा जी। विराट के यहाँ पे जो मत्स्य वंश का राजा था, उसके यहाँ पे 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। और मत्स्य वंश के राजा विराट की लड़की उत्तरा से अभिमन्यु की शादी हुई थी। और बाद में पांडवों के पक्ष में महाभारत के अंदर बहुत विशाल सेना गई थी। महाभारत में काफ़ी युद्ध किया, तहलका मचाया था इन लोगों ने। तो ये मत्स्य वंश से, मीन वंश की जो सेना थी वो यहाँ पे से गई थी। और उस 1 साल के अज्ञातवास के दौरान जब पांडव अज्ञात हो गए, तो कृष्ण भगवान को चिंता हुई कि कहीं पांडव कुछ कर नहीं ले। तो उससे पहले कृष्ण भगवान की तलाश में निकले थे। कहते हैं कि उस समय ये जो जलमहल वगैरह ये रास्ता नहीं था, नाहरगढ़ से होकर पहाड़ के ऊपर होकर रास्ता होता था। जी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बंसरी बजाते हुए अपने गायों के साथ में यहाँ से जंगल था निकल रहे थे। नाहरगढ़ और जयगढ़ के बीच में रास्ता है। तो वहाँ पे एक बहुत विशाल अजगर था। कृष्ण भगवान की गायें निकल रही थी आगे, वो बंसरी बजाते हुए चल रहे थे। तो गाय का एक पैर पकड़ लिया अजगर ने, उसको वहाँ पे पछाड़ दिया। जी। वो एकदम चिल्लाई, आसपास की जो गायें थी वो भाग के वहाँ पे आए। कृष्ण ने पीछे घूम के देखा तो बहुत बड़ा अजगर ने एक गाय को लपेट रखा था। जी। कहते हैं कि वो जो अजगर था, कृष्ण भगवान वापस लौटे और उन्होंने अपना पैर उठाया और उसके फन को अपने पैर से कुचल दिया था। आज भी कहते हैं कि जो पैर से कुचले उनके चरणों के निशान आज भी वहाँ पे है। और वहाँ पे उनकी स्मृति में वहाँ पे चरण मंदिर बनाया गया है, जो कृष्ण भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। कहते हैं वो जो नाग था, वो जो अजगर था, वो रोहितासु था। अर्जुन का लड़का, जो इंद्र का लड़का जो रोहितासु था, उसको जी। श्राप लगा था। उसने एक तपस्या कर रहे थे महात्मा, उसके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो जो महात्मा की निद्रा टूटी या उनकी वो तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने एकदम श्राप दे दिया था रोहितासु को, जो इंद्र का लड़का था, कि तुम जा, तू भी सांप बन जा। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन महात्मा ने कहा ये कुछ नहीं हो सकता, मेरे मुंह से जो वचन निकल गए वो निकल गए। तो बाद में वो अजगर का रूप लिया था। लास्ट में जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसने कहा था ठीक है, मैं जो मुंह से वचन निकल गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन तेरा वापस भगवान विष्णु अवतार लेंगे और तो तेरा उद्धार वही करेंगे। विष्णु जो है कृष्ण के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था और बाद में उसको पैरों से उसके फन को कुचल के वहाँ पे मारा था और बाद में वो आदमी के रूप में, रोहितास के रूप में खड़ा हो गया था। जी। तो ये महाभारत टाइम में भी ये उल्लेख आता है, पुराणों में भी उल्लेख है। ये मत्स्य वंश के मत्स्य पुराण के अंदर भी आता है ये। पांडव यहाँ पे आमेर के अंदर एक अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे पांडवों ने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की पूजा की थी। पूजा के उनके अवशेष भी है, पूजा की थी। तो ये महाभारत टाइम में भी 5,500 साल पहले महाभारत हुई थी और 9,500 पहले रामायण थी। पांडवों के इसलिए ये जो वंश है इसको मत्स्य वंश बोलते थे। लेकिन ये भी पुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण के अंदर, कि ये पहले क्षत्रिय थे, लेकिन फिर बाद में क्षत्रिय क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि 5 वंश थे क्षत्रियों के, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, ऋषिवंश और मत्स्य वंश। जी। मत्स्य वंश कहते हैं ये अरावली की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे अरावली की पहाड़ियों तक समुद्र था, समुद्र की लहरें टकराती थी। आज का जो राजस्थान का डेजर्ट है, जो इराक ईरान है, जो ये पार्ट पूरा समुद्र था। कुछ जमीन में जो हलचल होती है आज भी होती है, चट्टानें आपस में टकराती है, लिग्नाइट की चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो वो पहले हजारों लाखों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले से हुआ था और वहाँ से जमीन ऊपर हो गई। तो वहाँ से समुद्र का पानी साइड में चला गया और ये आज भी वो जो रेतीली समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है वो डेजर्ट के अंदर है। तो ये अरावली के जो समुद्र की सीमा लगती थी लाखों करोड़ों सालों पहले, उस समय मत्स्य मछली से